कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश संचरण से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ें भी हम इससे पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम पहली वीडियो में जैसा पढ़ चुके हैं प्रकाश परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। आपके सामने है, यदि प्रकाश किरण की परिभाषा हम इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको प्रकाश किरण की परिभाषा में कोई डाउट आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप इससे पहले वो वाली वीडियो देख लें। प्रकाश परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिसमें कि वो पहले गति कर रही हो, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रकाश किरण वायु माध्यम से आ रही है, टकराने के बाद पुनः वायु माध्यम में वापस चली जाती है, तो हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण वायु माध्यम से आ रही है और टकराने के पश्चात ग्लास के अंदर प्रवेश कर जाती है, कांच के अंदर प्रवेश कर जाती है, माध्यम का बदलाव हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन नहीं कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही हो, अगर एयर में है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, एयर में है तो टकराने के पश्चात पुनः एयर में चले जाना चाहिए। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो परावर्तन होता है, किसी भी सतह से परावर्तन हो, किसी ग्लास से परावर्तन हो, किसी गोलीय दर्पण से परावर्तन हो, दीवार से परावर्तन हो, तो प्रकाश में एक अच्छी बात यह है कि वो कुछ नियमों के अनुरूप होता है। ठीक है, हमेशा कोई भी प्रकाश किरण उन नियमों का पालन 102% करती है। तो इन्हीं नियमों को प्रकाश परावर्तन के नियम कहा जाता है और इन्हीं नियमों को हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, प्रकाश परावर्तन पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वो चीज़ें क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं, अगर इन परिभाषाओं को हम ठीक से पढ़ लेंगे तो ही हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को आसानी से जान पाएंगे। वो चीज़ें क्या होती हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण। हर एक शब्द की इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने इनके सामने लिख दी है। मैं चाहता हूं कि ये सब चीज़ें भी आप लोग याद रखें। आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोला जाता है, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, अभिलंब को नॉर्मल बोला जाता है, आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है एवं परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम एक एक करके इन सभी शब्दों के मीनिंग को, इनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपतित किरण क्या होती है? आपतित किरण होती है जो प्रकाश किरण किसी वस्तु या प्रकाश स्रोत से दर्पण या अन्य किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के लिए आती हो, तो उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो किरण दर्पण से टकराने के लिए आती हो, ठीक है, आती हो तो आपतित किरण। ठीक है, उस टकराने के लिए आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ओके, आपतित किरण प्रकाश की दिशा का भी बोध कराती है, यानी कि वो प्रकाश, उसमें डायरेक्शन लगानी पड़ती है आपतित किरण में। वो दिखाती है कि ये किरण टकराने के दर्पण पर आ रही है। ठीक है, हमारे पास, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दर्पण को प्रदर्शित कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण है। ओके बच्चों, इस दर्पण से टकराने के लिए जो किरण आती है उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ये इस दर्पण से टकराने के लिए किरण आई, तो इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमने ये भी जाना था कि आपतित किरण आते हुए प्रकाश की दिशा का बोध भी कराती है। तो लेकिन अभी तक हमने दिशा में इसमें नहीं लगाया, तो दिशा का बोध कराने के लिए हमें एक डायरेक्शन भी लगानी पड़ती है। अब ये आपतित किरण हो गई। ठीक है बच्चों, ये जो किरण हो गई इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपतित किरण। आपतित किरण। ओके बच्चों,
सो ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसमें दिशा का बोध कराने के लिए हमने एक एरो का निशान इस पर लगा दिया है। ये किरण दर्पण से टकराने के लिए आ रही है। ओके बच्चों, इसके बाद दूसरी परिभाषा हमारे पास है, दूसरी परिभाषा हमारे सामने है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से टकराती हो या स्पर्श करती हो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आइए इसको देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि जो किरण दर्पण से टकराने के लिए आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। तो जो आपको रेड कलर में किरण दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण। अच्छा, ये दर्पण से कहाँ टकराई आके? ये दर्पण से इस पॉइंट पर टकराई आके। ओके बच्चों, इस पॉइंट से आके टकराई है दर्पण से। तो इस पॉइंट को जहां पे टकराती है आके, इस पॉइंट को बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ ली, आपतित किरण क्या होता है और आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात दूर जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। एक किरण आई उसको आपतित किरण कहेंगे, जहां पे वो दर्पण से टकराएगी आके उसको आपतन बिंदु कहेंगे, और टकराने के पश्चात जो किरण वापस जाएगी उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात दूर जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण टकराकर जाने वाली प्रकाश की दिशा का भी बोध कराती है। आइए इस किरण को भी उसी फिगर के माध्यम से एक बार फिर से देखते हैं। ओके बच्चों, तो हम परावर्तित किरण को ब्लैक कलर से दिखाएंगे जिससे कि एक अंतर समझ में आ जाए हमको। ठीक है बच्चों, सो आपतित किरण आई, दर्पण पर जिस बिंदु से टकराई इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे, और दर्पण से टकराने के पश्चात एक दर्पण से दूर चली गई। ठीक है, सो इस बिंदु को इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। हमने ये भी अभी पढ़ा है कि परावर्तित किरण जाते हुए दर्पण से दूर जाते हुए प्रकाश की दिशा का भी बोध कराती है। तो उस दिशा को बोध कराने के लिए हमें एक एरो लगाना पड़ेगा, ये एरो लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें एरो इस डायरेक्शन में लगा था, यानी कि ये किरण दर्पण से टकराने के लिए आ रही है, और इसमें एरो इस तरफ लगा था, ये किरण दर्पण से टकराकर दूर जा रही है। ठीक है बच्चों, सो इस किरण को बोला जाएगा परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, अगली चीज जो हमें पढ़नी है उसको बोलते हैं अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा हम एक बार देख लेते हैं। परावर्तक पृष्ठ या दर्पण पर लंबवत रेखा जो कि आपतन बिंदु पर बनाई गई हो अभिलंब कहलाती है। ठीक है बच्चों, लंबवत का मीनिंग यह रेखा दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंबवत का मीनिंग हमें पता होता है, 90 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा को लंबवत कहा जाता है। तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, कहाँ से बनाती है? परावर्तक पृष्ठ से बनाती है, यानी कि दर्पण की सतह से बनाती है। और किस बिंदु पर लंबवत होती है? आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। दो चीजें होती हैं। ठीक है बच्चों, सो अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है और इसको लंबवत प्रकाश किरण नहीं कहा जा सकता है। ओके, हम इस चीज को आगे देखेंगे। ठीक है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा मात्र है। आपतित किरण भी एक रियल चीज थी, वो वास्तव में कोई प्रकाश किरण आ रही थी दर्पण से टकराने के लिए। परावर्तित किरण भी एक रियल चीज थी, वो भी दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरणें थी। ठीक है, लेकिन अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, वो एक सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो कि आपतन बिंदु पर बनाया जाता हो। ठीक है, इस चीज को भी हम एक बार देख लेते हैं। सो अभिलंब क्या होता है बच्चों? अभिलंब होता है दर्पण की सतह पर या परावर्तक पृष्ठ पर। तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ है ये जो चीज, ये जो सीधी रेखा यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये परावर्तक पृष्ठ होता है। ओके बच्चों, सो अभिलंब होता है परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण, और किस बिंदु पर बनाया गया? आपतन बिंदु पर बनाया गया, यहां पे बनाया गया। ओके बच्चों, सो यहां पर अगर मैं एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच दूं, 90 डिग्री का कोण कहां से? ये 90 डिग्री का कोण इस परावर्तक पृष्ठ से, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का है।
और कहाँ, किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर। ओके बच्चों, सो अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाती हो और आपतन बिंदु पर बनाती हो। ठीक है बच्चों, कहने का मीनिंग ये हुआ कि इन दो किरणों के लिए, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण जो दो ये हैं, इन दो किरणों के लिए इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे उसी को, और 90 डिग्री का कोण कहाँ से, परावर्तक पृष्ठ से, उसी को अभिलंब बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि 90 डिग्री का कोण तो ये रेखा भी बना रही है, ठीक है, समझ में आई बात, लेकिन आपतन बिंदु पर नहीं बना रही है। तो इन दोनों किरणों के लिए ये जो किरण है ये अभिलंब नहीं है, ये किरण अभिलंब है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ओके, सो ये किरण, इस किरण को क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखा को इसको बोलेंगे अभिलंब। हम इसको भी लिख देते हैं, अभिलंब। थोड़ा ही ठीक से नहीं लिखा गया है, आशा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली चीज हमें पढ़नी है उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसकी परिभाषा आपके सामने है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को अंग्रेजी के लेटर आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, सो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ये आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे एवं अभिलंब यानी कि नॉर्मल, इन दोनों के बीच बना कोण होता है। ओके, और इसको अंग्रेजी के लेटर आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए इसको भी उसी फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। सो बच्चों, हमने अभी आपतन कोण की परिभाषा में पढ़ा कि आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण होता है आपतित किरण, ये किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को। ठीक है, सो यहाँ पे आपतित किरण कहाँ है, ये है आपतित किरण। अभिलंब कहाँ है, ये है अभिलंब। तो इन दोनों के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। जो मैंने ये दो लाइन अभी बनाई है, इस कोण को अभिलंब का आपतन कोण कहा जाता है और इसको अंग्रेजी के लेटर आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हम इसको एंगल आई लिखते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है बच्चों, ये एंगल आई के द्वारा प्रदर्शित इसको किया जाता है। ओके, सो आई थिंक आपको आपतन कोण क्लियर हो चुका है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आपतन कोण आपतित किरण, जो ये आपको रेड कलर में किरण दिखाई दे रही है, ये आपतित किरण है और ये डैश लाइन जो है ये अभिलंब है। आपतन कोण होता है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण, तो इस कोण को अभिलंब कहा जाता है। ये जो दो लाइन मैंने दिखा दी है, और इसको अंग्रेजी के लेटर आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए मैंने इसको एंगल आई लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आपके सामने है परावर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की परिभाषा ये होती है, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को अंग्रेजी के लेटर आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को भी हम अपने पुराने वाले फिगर के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपतन कोण हमने अभी पढ़ा, आपतित किरण और एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ठीक है, और आपतन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़नी है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को मैं ब्लू लाइन से दिखाता हूँ, नीले रंग की रेखाओं से दिखाते हैं। तो परावर्तित कोण की परिभाषा अभी हमने पढ़ी, परावर्तित कोण परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। तो यहाँ पे परावर्तित किरण कौन सी है, ये परावर्तित किरण है। अभिलंब कहाँ है, ये अभिलंब है। ठीक है, सो इनके बीच बना कोण कौन सा है, ये कोण इनके बीच बना है। ओके बच्चों, सो इस कोण को परावर्तित कोण कहते हैं और इसको अंग्रेजी के लेटर आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा एंगल आर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, सो हमने परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले आपतित किरण क्या होती है, जो किरण दर्पण से टकराने के लिए आती हो उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर दर्पण से टकराती हो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, परावर्तित किरण क्या होती है, दर्पण से टकराने के पश्चात दूर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहा जाता है। अभिलंब क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण जो कि आपतन बिंदु पर बना हो उसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित कोण कहा जाता है। परावर्तित कोण क्या होता है, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। ठीक है, आप
आपतन कोण को अंग्रेजी के लेटर आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण को अंग्रेजी के लेटर आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई थिंक ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने ये अंग्रेजी में आपके सामने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये जो सतह है ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, या मिरर है, ठीक है। इस पर जो किरण टकराने के लिए आ रही है इसको आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को जहाँ पे ये दर्पण से आके टकरा रही हो, जहाँ पे अभी आपको रेड कलर में ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है, इसको जहाँ जिस बिंदु पर आके आपतित किरण टकराती है दर्पण से उसको आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात दूर जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहा जाता है और आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपतित किरण इंसिडेंट रे और नॉर्मल अभिलंब के बीच बने कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहा जाता है और नॉर्मल एवं रिफ्लेक्टेड रे यानी कि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये एक इस फिगर के माध्यम से हमने अभी समराइज किया है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अभी हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आपके सामने हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर बना अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ओके बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, हम एक बार पुराने फिगर को अपने देखते हैं। ठीक है, अगर ये आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये जो 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये 3 रेखाएं आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। कहने का मीनिंग ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण दीवार की सतह से लगी हुई आ रही है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दीवार की सतह से लगती हुई ही वापस जाएगी, यानी कि दीवार की सतह एक तल है, एक प्लेन है। तो प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही प्लेन में होंगे। अगर आपतित किरण हमारी दीवार के तल में है तो परावर्तित किरण भी दीवार के तल में ही होगी। अगर हमारी आपतित किरण आपके फर्श से लगती हुई आ रही है, किसी कमरे के फर्श से, तो परावर्तित किरण परावर्तन के पश्चात फर्श से ऊपर नहीं जाएगी, छत की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि उसी तल में ही रहेगी, उसी छत, उसी फर्श पर ही रहेगी। ये इसका मीनिंग है। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम भी आपके सामने है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई, हमने अभी जाना था कि आपतन कोण को अंग्रेजी के लेटर आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण को अंग्रेजी के लेटर आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई विल बी ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल आर। आइए इसको भी उसी अपने पुराने फिगर के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये अभी हमने पढ़ा था, ये आपतन कोण होता है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको अंग्रेजी के लेटर आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको एंगल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि एंगल आई, ओके बच्चों, विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 102% 30 डिग्री का ही होगा। ओके बच्चों, अगर आपने इस कोण को बढ़ा दिया, अब प्रकाश की आपतित किरण इस कोण पे आ रही है तो बच्चों ये कोण भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एंगल आई ये है, ओके, 3 लाइन से मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया तो परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा, इसको भी मैंने 3 लाइन से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है बच्चों, कहने का मीनिंग ये है, जैसे जैसे आप आपतन कोण को बढ़ाओगे परावर्तन कोण भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा, लेकिन हमेशा एंगल आई विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। अगर आपका आपतन कोण 60 डिग्री है, ठीक है बच्चों, आपका परावर्तन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। हमेशा दोनों बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ रही। यही 2 प्रकाश परावर्तन के नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पे बहुत सारी प्रकाश की किरणें दिखाई हुई हैं। ये इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, और इधर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से 10 डिग्री का कोण, ये एंगल लिखे हुए हैं, लेकिन कहाँ से? परावर्तक पृष्ठ से एंगल लिखे हुए हैं। ठीक है,
सो ये जो 10 डिग्री 30 डिग्री लिखे हुए हैं परावर्तक पृष्ठ से एंगल लिखे हुए हैं, यानी कि इस सतह से एंगल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपतन कोण नहीं है, बिकॉज आपतन कोण होता है नॉर्मल इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच बना एंगल। सो ठीक है बच्चों, सो अगर ये एंगल इतना है तो इस इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी, लेकिन ये एंगल, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप आपतन कोण को घटाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाली रिफ्लेक्टेड रे में एंगल घट गया है, आपतन कोण घट गया है, तो रिफ्लेक्टेड रे बदल जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। इस इंसिडेंट रे के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, इस इंसिडेंट रे के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है बच्चों। आशा है आपको इस फिगर के माध्यम से ये समझ में आया है कि जैसे जैसे आपतन कोण में बदलाव होते जाएंगे परावर्तन कोण में भी उसी तरीके से बदलाव होते जाएंगे, लेकिन हमेशा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होंगे। आशा है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। दर्पण या परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आने वाली प्रकाश किरण ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, दर्पण या परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आने वाली प्रकाश किरण ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ओके, इस चीज़ को देखने के लिए हम एक बार अपने पुराने फिगर पर वापस जाते हैं। दर्पण पर लंबवत आने वाली प्रकाश किरण, दर्पण पर लंबवत आने वाली प्रकाश किरण ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इस चीज़ को देखते हैं। देखिए ये हमारा एक दर्पण है, ठीक है बच्चों। अच्छा, पहले देखते हैं ये प्रकाश किरण, ये आपतित किरण है और इस आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है, ठीक है बच्चों। सो आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण, ये कोण को अभिलंब कहते हैं हम, आपतन कोण, ठीक है बच्चों। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ठीक बच्चों। अच्छा, अगर ये प्रकाश किरण ये कोण ना बनाते हुए यहां से सीधे यहीं से आए, ठीक है बच्चों। सो अगर प्रकाश किरण सीधे लंबवत आए, ओके बच्चों, तो ये प्रकाश किरण आ जाए इस तरीके से, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है बच्चों, यानी कि ये आपतन बिंदु होएगा। लेकिन अभिलंब कहाँ होगा? ये आपतित किरण ऑलरेडी 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये प्रकाश किरण ही अभिलंब भी होगा, ठीक है बच्चों, बिकॉज अभिलंब भी परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण आपतन बिंदु पर जो किरण बनाती है उसको अभिलंब कहते हैं। तो इस केस में अभिलंब भी वही रेखा है और आपतित किरण भी वही रेखा है। तो इस केस में आपतन कोण कितना हो जाएगा? आपतन कोण होता है, देखो बच्चों, यही रेखा आपतित किरण है, लेकिन अभिलंब भी इसके नीचे छिपा हुआ है, बिकॉज अभिलंब की डायरेक्शन भी तो यही होएगी। समझ में आया बच्चों? सो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच इस केस में, दिस इज केस 1, दिस इज केस ए, एक केस हम ये पढ़ रहे थे, दूसरा केस है ये बी, ठीक है। यहाँ पर अभिलंब से एक एंगल बना रही थी प्रकाश किरण, लेकिन यहाँ पर अभिलंब से कोई एंगल नहीं बना रही है प्रकाश किरण, बल्कि ठीक उसी रेखा के ऊपर ही प्रकाश किरण आ रही है। तो इस केस में एंगल आई विल बी 0 डिग्री, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है तो आपतन कोण 0 डिग्री होता है, बिकॉज आपतन कोण अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण होता है। यहाँ पर दोनों ही किरणें एक के ऊपर एक है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच कोई कोण होगा ही नहीं, ठीक है। जब एंगल आई 0 है तो एंगल आर विल बी 0। जब आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण, हमने प्रकाश परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। जब आपतन कोण ही 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, ठीक है बच्चों। कहने का मीनिंग ये हुआ कि 90 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रकाश की किरण, जो परावर्तक, ऐसी आपतित किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, तो वो परावर्तन के पश्चात ठीक उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ओके बच्चों। सो इस केस में अगर आपतित किरण ये होगी तो प्रकाश की परावर्तित किरण भी इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, दोनों एक ही होंगी, ठीक है बच्चों। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
अच्छा, दूसरी चीज, प्रकाश परावर्तन के नियम समतल एवं गोले दर्पणों में समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समतल दर्पणों में ही लागू होंगे, हम आगे देखेंगे कि गोले दर्पणों में भी दोनों प्रकाश परावर्तन के नियम लागू होंगे। गोले दर्पणों में भी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होंगे। गोले दर्पणों में भी आपतन कोण एवं परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज जो हमारे पास है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का नियमित एवं अनियमित परावर्तन क्या होता है। ओके बच्चों, ये इस चीज के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन कोई परिभाषा बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि प्रकाश के नियमित एवं अनियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो इसकी थ्योरी आपको याद रखनी जरूरी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या होता है। यदि एक दूसरे के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात भी समानांतर ही बनी रहती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, नियमित परावर्तन बहुत ज्यादा चिकनी सतहों से होता है, जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती हैं, बिल्कुल चिकनी सतह होती हैं, उन्हीं से प्रकाश का नियमित परावर्तन संभव है। ठीक है, दर्पण की चिकनी सतहें नियमित परावर्तन के कारण ही वस्तुओं का अच्छा प्रतिबिंब बना पाती हैं। जिस सतह से जितना नियमित परावर्तन होगा, उस सतह पर प्रकाश की उतनी अच्छी प्रतिबिंब बन पाएंगे। जिस दर्पण से प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा, जितना स्मूथ ग्लास की सरफेस होगी, उस दर्पण पर आप उतना अच्छा प्रतिबिंब देख पाएंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको नियमित परावर्तन एक फोटो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये प्रकाश की आपतित किरणें हैं। ठीक है बच्चों, और एक दूसरे के समानांतर आ रही हैं। ठीक है बच्चों, दर्पण से टकराती हैं और दर्पण से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समानांतर ही बनी रहती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपतित किरणें भी समानांतर हैं, परावर्तित किरणें भी समानांतर हैं, तो इसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे संभव है? ये दर्पण या बहुत चिकनी सतहों पर ही संभव है। यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल चिकनी सतह है, इसलिए प्रकाश का नियमित परावर्तन हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। अच्छा, ये होता क्यों है? चिकनी सतहों के सभी कण एक ही दिशा में होते हैं। ओके बच्चों, सभी कण एक जैसे होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, इस कारण से सभी आपतित किरणों के लिए आपतन कोण एक समान होता है। ओके बच्चों, जब आपतन कोण एक जैसा होगा तो परावर्तन कोण भी एक जैसा होगा। जब बिकॉज हमने ये प्रकाश परावर्तन के नियमों में पढ़ा हुआ है, अतः परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समानांतर रहती हैं। तो कोई कारण पूछे कि नियमित परावर्तन का कारण क्या है? बिकॉज चिकनी सतहों के सभी कण एक ही दिशा में होते हैं, इस कारण जो अभिलंब उन पर लगेगा, सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा बनेगी, वो भी सभी एक जैसी बनेगी, और जब वो एक जैसी बनेगी तो आपतन कोण भी एक जैसा होगा। जब आपतन कोण एक जैसा होगा तो परावर्तन कोण भी एक जैसा होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें समानांतर ही वापस चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन का ठीक उल्टा अनियमित परावर्तन होता है। यदि एक दूसरे के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं बनी रहती हैं, अपितु विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहा जाता है। अनियमित परावर्तन टेढ़े मेढ़े एवं खुरदरे सतहों से होता है। नियमित कहाँ से होता था? चिकनी सतहों से। अनियमित कहाँ से होगा? ठीक उसका उल्टा, टेढ़े मेढ़े एवं खुरदरे सतहों से होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये आपतित किरणें हैं। ठीक है, आपतित किरणें, आती हुई किरणें समानांतर हैं, लेकिन टकराने के पश्चात देखिए एक इधर चली गई है, एक इधर चली गई है, एक इधर, समानांतर नहीं बनी रह गई हैं। वहाँ पे आपने देखा था जो परावर्तक पृष्ठ है वो चिकनी सतह थी, लेकिन यहाँ पर खुरदरी सतह है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की आपतित किरणें समानांतर हैं, लेकिन परावर्तित किरणें समानांतर नहीं रही हैं, तो ये प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहा जाता है। कहाँ से होता है? खुरदरी सतहों से होता है। यहाँ पर टेढ़ी मीडियम खुरदरी सतह परावर्तक पृष्ठ में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अनियमित परावर्तन होता क्यों है? खुरदरे सतहों के सभी कण एक ही दिशा में नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी कारण से सभी आपतित किरणों के लिए आपतन कोण एक समान नहीं होता है। जब आपतन कोण ही एक समान नहीं होता है तो परावर्तन कोण भी एक समान नहीं होएगा, इसलिए परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होएंगी। ठीक है बच्चों, देखो खुरदरी सतह हैं, सभी कण एक अलग अलग दिशाओं में घूमे हुए हैं, उन पर जो अभिलंब आप लगाएंगे वो भी अलग अलग दिशाओं में बनेंगे। जब अभिलंब अलग अलग दिशाओं में बनाएंगे तो भले ही प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं, लेकिन अभिलंब से अलग अलग कोण बनाएंगी। ठीक है, अलग अलग अभिलंब से अलग अलग कोण बनाएंगी। जब आपतन कोण अलग अलग हो जाएगा तो परावर्तन कोण भी
अलग अलग हो जाएंगे। सो समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें भी परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं बनी रहेंगी। ये इसका कारण है बच्चों अनियमित परावर्तन का। अच्छा, लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं प्रकाश का अनियमित परावर्तन करती हैं, इसी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखो कोई चेयर आपके कमरे में पड़ी हुई है, उस पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं आके, उसकी जो सतह है वो दर्पण की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खुरदरी है। तो जब प्रकाश की किरणें उस पर टकराती हैं आके, तो वो उनको चारों दिशाओं में बिखेर देता है। तो इसलिए आप कमरे के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, लेकिन चेयर से टकराकर, उस कुर्सी से टकराकर प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक तब भी आ जाएंगी, बिकॉज वो कुर्सी प्रकाश का अनियमित परावर्तन कर रही है। यही कारण है कि आप कुर्सी को किसी भी कोने से खड़े होकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो अनियमित परावर्तन की वजह से ही हम सभी प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। जनरली सभी प्रकार की वस्तुएं प्रकाश का अनियमित परावर्तन ही करती हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।